कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के करोल बाग की गौशाला रोड पर सीलिंग करने पहुंचा दस्ता। लोगों ने किया भारी विरोध। दिल्ली के करोल बाग गौशाला रोड पर सीलिंग के दौरान लोगों ने विरोध किया और पत्थरबाजी की, जिसमें सीआरपीएफ महिला सुरक्षा कर्मी के सर में छोटी मोटी चोटें आई हैं और जिसे आसपास के अस्पताल लाया गया। दिल्ली के करोल बाग की गौशाला रोड पर स्थित घोड़े वाली गली में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश के बाद सीलिंग करने के लिए दस्ता पहुंचा। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि हम पिछले 100 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अचानक अब यहाँ पर हमारे मकान सील किए जा रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियां यहाँ पर पैदा हुई हैं और अब ऐसे में अचानक हम कहाँ जाएंगे। यहाँ रहने वाले परिवारों का कहना है हमें यहीं रहने दिया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TTN News 24। नमस्कार। आपके विधानसभा के सीलिंग का मामला चल रहा है, क्या है पूरा? देखिए, इसका मकान जो नंबर है या मोहल्ले का जो नंबर है वो 9340 है, कटरा गंगा मिशन गौशाला रोड। यहाँ पर लोग 100 साल से रह रहे हैं। लोगों के पुश्ते जो है यहाँ पर जो है पैदा हुए और चले गए ऊपर। अचानक कोई आदमी आके ये बोलता है कि ये जगह तो जो है मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। लोग और कोर्ट में जाके केस फाइल कर देता है। कोर्ट के अंदर पता नहीं किस तरह से कोर्ट ने जो है कागज़ देखे क्या किया, और वो फैसला जो है वो जो आदमी अचानक आके बोल रहा है कि मेरा मकान है, मेरे परिवार का जगह है, उसके पक्ष में फैसला दे दिया। और उसी के कोर्ट के ऑर्डर पर जो है यहाँ पर आज जो है वो कोर्ट से बैलिफ यहाँ पर जो है मकान को आइडेंटिफाई करने आए हुए थे। तो हम सब लोग उसके विरोध के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमारा ये कहना है कि ये लोग 100 साल से यहाँ रह रहे हैं। जब दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्ती को भी तोड़ा जाता है तो उनको उसके बदले मकान दिए जाते हैं। तो ये तो पक्के मकान हैं और 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो इनको बिना अल्टरनेट व्यवस्था किया गया। पहले तो ये मानना मुश्किल है कि ये ज़मीन उस आदमी की है जो यहाँ पर आके के दावा कर रहा है। अगर ये ऐसा है भी कि उसी की ज़मीन है, तो ये बिना अल्टरनेट व्यवस्था दिए, बिना मकान के बदले मकान दिए, ज़मीन के बदले ज़मीन दिए, या कुछ और जो है कैश की व्यवस्था कराए, जो है ऐसे कार्रवाई करना जो है वो वह गैर कानूनी भी है और अमानवीय भी है। 100 साल से लोग रह रहे हैं, अचानक कहाँ जाएंगे? लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी है, जो रह रहे थे, ये लोग भी कोर्ट गए, ये कोर्ट गए लेकिन इनको रिलीफ नहीं मिला। पता नहीं इनके वकील ने कौन सा इन्होंने वकील किया, उसने कैसे इनके केस को रिप्रेजेंट किया, क्या वो चीज़ें जो हैं चूक गया करने में, जिसके वजह से जो है कोर्ट के ऑर्डर जो है इनके खिलाफ हो गए। तो हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि भाई जो बैलिफ आए हुए हैं उनको रिक्वेस्ट करने के कुछ समय रुक जाइए, ये कोर्ट में फिर स्टे के लिए ट्राई कर रहे हैं, आज आप कुछ ना करें। लेकिन पुलिस जो है वो उस बात पे अड़ी हुई थी, तो अब वो सर्वे के लिए गए हुए हैं। तो हमारा यही कहना है कि बिना कुछ व्यवस्था किए अल्टरनेट इन लोगों को यहाँ से उजाड़ना जो है वह अमानवीय है और ये जो है नहीं होना चाहिए। कितनी प्रॉपर्टी को सील कर? आज बताया 7 प्रॉपर्टी को जो है 7 मकानों को सील करने आए, और उनके पास प्रॉपर कागज़ भी नहीं है। जो बैलिफ कोर्ट से आए हुए हैं उनके पास नक्शा भी नहीं है उनको, क्योंकि 9340 एक एड्रेस है, इसी एड्रेस से 500 मकान है। अब 500 मकान में से कौन से 7 मकान हैं जो सील करने हैं, ये कौन बताएगा? वो पता ही नहीं किसी को। तो वो गए हैं अंदर इसको करने के लिए, लेकिन उसका जो है हमें लगता नहीं कैसे वो ढूंढ पाएंगे, कर पाएंगे। नाम बताओ। सीमा। आज सीलिंग हो रही है। हाँ जी। क्या वजह है इसकी? वजह क्या है? इसको तो हम जानते ही नहीं है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, हमें नहीं पता इसका क्या है। और ये बिल्डिंगें बनी है तब से ज़्यादा हल्ला मचा है। कितने सालों से आप लोग? हम 100 साल से ऊपर रह रहे हैं। ददिया सास मर गई, ससुर मर गए, सास भी मर गई, ससुर भी मर गए और पति भी मर गए 2011 में सब। और सारी ऐसी लेडीज हैं हम, 18 साल के लौंडे हमारी और 18 साल की बेटी खत्म हुई है अभी। तो जब आप लोगों को नोटिस वगैरह दिया गया, कुछ नहीं दिया, ऐसी पर्ची बना के भेज दिए। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? आपकी सर देखिए, यहाँ पे ना हमारी 3-4 पीढ़ियाँ बदल गई हैं रहते हुए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से गरीब लोगों को भगाया जा रहा है, बेवजह में नोटिस डाले जा रही, घर खाली करो, घर खाली करो। कहाँ जाएंगे गरीब आदमी हम? भाई हमारे को कुछ जो हमारे को बताओ तो हम कहाँ जाएंगे गरीब लोग? हमारे पे कोई आशा नहीं है रहने के लिए, हम पे कोई और मकान नहीं है, यही छोटे छोटे मकान हैं। इन्हीं लोगों में जोड़ के 2-2 पैसे जोड़ के सब लोगों ने अपने मकानों में पैसा लगाए, वो कहाँ जाएंगे? भाई गरीबों का भी तो जो कुछ हक होता नहीं होता, गरीबों के लिए भी तो कोई आवाज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो आज कहाँ है? यहाँ से खाली हो रहा है, हम लोगों को क्यों भगाया जा रहा है? तो जानते नहीं कौन है, हम जानते नहीं कौन है ये, कौन है। कौन है ये? ये बिल्डिंग की वजह से भगाया जा रहा है। बिल्डिंग, ये जब से बिल्डिंगें बनी है ना, जब से बिल्डिंगें बनी है तभी से ऐसा हुआ है। सारे बिल्डिंग का लेन देन है हमारा यहाँ पे, सारा का सारा बिल्डिंग का लेन देन है। गरीब इतने सारे खड़े हैं और कम से कम 6 महीने से हल्ला मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे कि टूटेगा टूटेगा। ठीक है, जब कोई नहीं आया, आगे नहीं आया ना पीछे आया, अब जाके बिल्डिंग जब पूरी तैयार हो गई है ना, जब जाके ये तुड़वाने आ गया। ये कौन है हम नहीं जानते इसको, हम इसको जानते नहीं, पहचाने नहीं। मैं इतना बड़ा हो गया, छोटे सा हुआ,
मैंने पहली बार इसकी शक्ल देखी है कौन। कोर्ट गए, सब कुछ कर लिया। मैं आपको क्या बोलूं सर, सरकार के आगे कोई नहीं जीत सकता, समझ रहे हो। अभी इतने लोग खड़े, हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा, और देखो पुलिस वाले खड़े हैं। को अपना जीत का ही बता रहा है, मैं जीत गया हूँ, उसे पहचान ही नहीं पा रहा है। हमारा ये अपने मकान को नहीं पहचान पा रहा है। अपने मकान को तो पहचानेगा बंदा। ये कौन सा मकान गरीब है? का साथ मेरी कोई बात दे नहीं सुनो, रहा। इसने फ्रॉड केस किया, एक अंदाजा केस घेर दिया, खुद वकील है ये। कोर्ट ने संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा, तो आपको फर्जी कैसे कह सकते हैं? सर जी मेरी बात सुनो, जिस मकान में केस घेरा है उसे कह रहा मैं जीत गया, वो उसे पहचान नहीं पा रहा है, तो फर्जी नहीं है ये? तो आप कोर्ट में दाखिल करो ना। तो सर अब ये वीडियो बन तो रही है सरकार जी, आप भी तो ये रिपोर्टिंग यही बनाओगे ना कि अब पोजीशन जिसकी मकान की पोजीशन लेने आए हो बताइए। और हमने तो ऐसे देखा मेरी बात सुनिए, उसके जिसके गवर्नमेंट कोर्ट ने दिया इसको ऑर्डर कि भाई तू अपने मकान की पहचान कर, आप उसकी वीडियो बनाइए कि भाई तेरा मकान है, तू इस मकान को जीता है तो कोर्ट में। अगर फ्रॉड गलत साबित होता है तो तूने अंदाजा केस किया तूने नहीं अभी देखो ना, तूने अंदाजा केस किया। वो अभी